Hello, dear students. Very good morning to everyone. Hope you all are doing well. So, today we are going to start our first chapter, chapter number 1, crop production and management. All right. In this chapter, we are going to discuss about all these topics. So, our topics are crops, types of crops, basic practices of crop production, where we will discuss about preparation of soil, sowing, manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. So student, as you know that food is one of the basic necessities of life for all living organisms. Food provides us energy, food provides us strength. Food is required for growth, development and body repair, right? And it also protects the body against disease. So हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो है फूड. जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लाइक हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें फूड से मिलती है. ओके, फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना. फूड हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से. ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है ना. फूड जो है जो फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है, ये एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज होती है. So, among all the living organisms, only green plants make their own food, right? And animals and human beings depend on plants and other animals for their food. So, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम फूड लेते हैं प्लांट से और एनिमल से. So, when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale called crop, or we can say that plants of the same kind grown at one place on a large scale are called a crop. Means जब same kind of plant को एक large एरिया में, लार्ज लैंड में कल्टिवेट कराया जाता है तो वो क्या है, क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट. क्रॉप ऑफ वीट मीन्स that all plants grown in the field are of wheat. Now types of crops. So crops are two types, kharif crops and rabi crops. So the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. जो रेनी सीज़न में बोई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं. जनरली जो रेनी सीज़न होता है इंडिया में वो जून से स्टार्ट हो जाता है. एंड कौन कौन सी क्रॉप उस समय बोई जाती हैं, वो है आपका पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. वो ऑल आर खरीफ क्रॉप्स. ओके, सो खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन, जून जुलाई, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन, सितंबर अक्टूबर. मानसून सीजन के स्टार्टिंग में ये बोई जाती है और इस हार्वेस्टेड होती है जब मानसून सीज़न ख़त्म होने वाला होता है. जो इस टाइप की क्रॉप्स होती है इनको ग्रोथ के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. सो खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर ग्रोथ. सो जैसे राइस है आपका, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये क्या है, सारी खरीफ क्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप्स. सो रबी क्रॉप्स आर सोन in the winter season, means beginning of winter season. Beginning of winter season means October or November, and harvested in March
or April. So Rabi crops do not depend on monsoon rains for growth. So इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मानसून रेन की. सो जैसे आपका वीट है, ग्राम है, पी है एंड मस्टर्ड है, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स. So now agriculture practices. So what is agriculture practices? It is activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crops. एक गुड क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए कुछ सीक्वेंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है. लाइक अगर आपको कुछ क्रॉप ग्रोन करानी है तो उसमें आप कुछ सीक्वेंस फॉलो करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली आप सीड सोन तो नहीं करेंगे. ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल कैसी है उसको प्रिपेयर करना. ठीक है ना, उसमें आपका प्लॉइंग है, लेवलिंग है सॉइल को, देन आप सोइंग द सेकंड वन. उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फिर देन इरिगेशन भी ज़रूरी है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. नेक्स्ट आएगा हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज. सो ये सारा एक सीक्वेंस है, ये सारे स्टेप्स हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ गुड क्रॉप्स. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द फर्स्ट स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. सो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. इसमें क्या होता है, प्लोइंग एंड लेवलिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स loosening and turning of soil. So preparation of soil involves the following two steps, plowing and leveling. ठीक है, so if we talk about plowing में क्या हो रहा है, soil लूज हो रही है. ठीक है, so we can say that plowing is a process of loosening and turning of the soil is called plowing, और हम इसे टिलिंग भी बोलते हैं. So this is done by using a plow which is either drawn by a pair of bulls or by a tractor. So why loosening of soil is important? क्यों ज़रूरी है ये? So loosening of soil is important because loose soil particles have more air space. जब soil loose हो जाती है, जो soil के particles होते हैं उसमें air space काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो हेल्प करता है जो क्रॉप प्लांट जो भी आप सोन करेंगे उसके जो रूट्स होते हैं वो बेटर वे से ब्रीथ करेंगे. ठीक है, सो इट हेल्प्स द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर. नेक्स्ट है लूज सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं मोर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. So this helps the root to absorb more water. और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो लूज सॉइल होती है उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ईजिली से मिक्स हो जाते हैं, एंड ये हेल्प करती है रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. जो भी वीड्स हैं, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड ग्रास जो है उसको रिमूव करने में. ऑब्वियसली प्लोइंग प्रोसेस होगा तो जो भी वीड्स होगी वो जो है रिमूव हो जाएगी फील्ड से. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लूज सॉइल जो है प्रमोट करता है द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स, एंड दीज माइक्रोब्स हेल्प टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल. जब सॉइल लूज हो जाती है तो जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें ग्रो करते हैं, और फिर दीज माइक्रोब्स हेल्प टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल. तो एज यू नो दैट अर्थवॉर्म लिव इन सॉइल एंड दे टर्न एंड लूजन द सॉइल and add humus to it. So that's why earthworm are called farmer's friend. So the various tools needed during agriculture practices are called agriculture implements, and the main tools used to preparation of soil are plow, this is hoe and cultivator. So ये जो tools हैं इनकी हेल्प से प्लोइंग होती है. Now after plowing the next one is leveling. So after plowing the plowed land is leveled and pressed
lightly with the help of a wooden plank और आयरन लेवलर होता है एक, उससे उसे लेवल किया जाता है। एंड a leveler can be driven by animals or by a tractor in the field. So leveling is also important after plowing. वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब फील्ड को प्लो किया जाता है उसके बाद जो सॉइल के पीसेस जो हैं जिन्हें क्रम्स कहते हैं वो क्रश होना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो लेवलिंग से ही होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि जो लेवल्ड सॉइल होती है वो विंड के थ्रू ब्लो नहीं होती है और ना ही वाटर के थ्रू ड्रेन होती है। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। सो आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, and this is most important stage of crop production. As you know that plants grow from seeds, तो सीड्स की जो क्वालिटी है जो हमें सीड का सिलेक्शन करना है वो क्लीन, हेल्दी, डिजीज़ फ्री होने चाहिए। अब फार्मर से क्लीन हेल्दी सीड्स कैसे सेपरेट करेंगे डैमेज्ड या अनहेल्दी सीड्स से? तो आपने देखा होगा कभी आपने कुछ सीड्स अगर पानी में डाले होंगे तो आपने देखा होगा जो लाइट वेटेड सीड्स हैं वो फ्लोट होते हैं, ठीक है, एंड जो गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट। सो ये एक मेथड है गुड एंड हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का फ्रॉम डैमेज्ड एंड अनहेल्दी सीड्स से। सो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड्स दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। ओके, जब सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो जाता है, जब गुड एंड हेल्दी सीड्स सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उन्हें सोन करा जाता है। सो सोइंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल, मीन्स सॉइल में प्लेस किया जाता है। सो सॉइल को जब सीड्स को सॉइल में प्लेस किया जाता है सो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज़ द राइट डेप्थ एंड द सेकेंड वन इज़ द राइट इंटरवल्स। राइट डेप्थ मीन्स वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाने चाहिए सीड्स एंड बहुत ज़्यादा वो ऊपर भी नहीं रहने चाहिए। एंड राइट इंटरवल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो प्रॉपर एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए राइट इंटरवल भी ज़रूरी है। सो जो सीड्स होते हैं वो सोन किए जाते हैं फील्ड में बाय डिफरेंट मेथड। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्टिंग। So as you can see in this picture, this is a broadcasting method, and the method in which the seeds are scattered over the field by hands। यहाँ पे hands के through seeds को थ्रो किया जा रहा है, तो इस मेथड को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एंड actually this method is not efficient because it cannot ensure proper spacing between seeds ना, क्योंकि ये हैंड से आप इसे थ्रो कर रहे हैं तो उसमें स्पेस का आइडिया नहीं लग पाता है और it also does not help to show them at the right depth। एंड जो नेक्स्ट वन मेथड है दिस इज़ अ ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता है कि एक फनल शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब होती है इस टाइप से। तो जो सीड्स हैं इस फनल में फिल किए जाते हैं और ये इस वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब के थ्रू पास होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड फॉर सोइंग सीड्स। सो द नेक्स्ट मेथड इज सीड ड्रिल। ओके, सो सीड ड्रिल जो है nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। एंड इससे क्या होता है कि जो सीड है वो सोन होते हैं एक तो इक्वल डिस्टेंस में एंड राइट डेप्थ।
और ये चीज़ ये इंश्योर करता है कि जैसे सीड सोन हो गए हैं, इट गेट कवर्ड बाय द सॉइल. सो दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और कोई भी इंसेक्ट्स उन्हें फिर डैमेज नहीं कर सकता. एंड इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर.